हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको 20 या 22 लगभग हिंदी कराएंगे। उसमें 15 नंबर पेडागोजी रहेगा और 7-8 नंबर का रहेगा और नॉर्मल रहेगा, जैसे टेट में पूछता है। तो देखते हैं। पहला है, ये सेशन लास्ट रहेगा, आप लोग देख लेना। जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम आगे कंटिन्यू बना देंगे। तो ये सेशन लास्ट रहेगा। तो देखते हैं। 31 नंबर है, बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखता है और देखता है, उसे ही द्वारा सीखने का प्रयास करता है। पहला है अनुकरण है, दूसरा है अर्जन है, तीसरा है अधिगम है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अनुकरण करके सीखेगा बच्चा। 32 नंबर है, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। पहला है अनुमानिक, दूसरा है वैश्विक, तीसरा है स्थानीय, चौथा है लेन देन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें पहला है अनुमानित ऑप्शन सही रहेगा। 33 नंबर है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। पहला है प्रवाह सटीकता बुद्धि, दूसरा है भाषाई मौखिक बुद्धि, तीसरा है शब्दावली व्याकरण बुद्धि, चौथा है दृश्यात्मक स्थानीय बुद्धि। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, भाषाई मौखिक बुद्धि। चौतीस है, भाषा सीखना है। पहला है स्वाभाविक तथा अवचेतन, दूसरा है सुविचारित तथा चेतन, तीसरा है स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों, चौथा है जन्मजात तथा अवैच्छिक। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, सुविचारित तथा चेतन। पैंतीस नंबर है, यदि शिक्षक शिक्षार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीके सबसे प्रभावशाली होगा। तो पहला है कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दूसरा है दोहराव ड्रिल का प्रयोग, तीसरा है लिखित भाषा का प्रयोग, चौथा है पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, कहानियों और चित्रों का प्रयोग। 36 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए पहला है लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, दूसरा है धीमी भाषा की रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, तीसरा है जो शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचानते हैं, चौथा है व्याकरणिक नियमों का शुद्धता को परखते हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सही, धीमी भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। 37 नंबर है, बच्चों को पढ़ाए गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं। पहला है
सुनने के कौशल का, दूसरा है लिखने का कौशल, चौथा है पढ़ने के कौशल, तीसरा है पढ़ने का कौशल, चौथा है समझ का कौशल। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, समझ कौशल का। 38 नंबर है निकिता अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। पहले समाचार पत्र का वाचन करना, दूसरा कहानी को बोल कर पढ़ना, तीसरा शब्दों को जोर जोर से बोलना, चौथा है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। उनतालीस नंबर है बोली के संबंध में कथन एक और दो पर विचार करें। कथन एक है किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार की जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। दूसरा है एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। पहला है एक सही और दूसरा गलत है, दूसरा है एक गलत है दूसरा सही है, तीसरा है एक और दोनों सही है, चौथा एक और दोनों गलत हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर एक सही रहेगा, पहला जो कथन है सही है, दूसरा गलत है। चालीस नंबर है बहुभाषावाद शिक्षक का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है पहला है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, दूसरा है शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषा सीखना, तीसरा है शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, चौथा है नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा, शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों को भाषाओं का उपयोग करना। 41 नंबर है वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे। आंतरिक भाषण, दूसरा निजी भाषण, तीसरा सामाजिक भाषण, चौथा है आत्म केंद्रित भाषा। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा, आंतरिक भाषण। बयालीस नंबर है इनमें से कोई से बहुभाषा के लाभ हो सकते हैं। पहले समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषा, दूसरा अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, तीसरा है सीमित रोजगार के अवसर, चौथा है परिभाषिक जागरूकता। पहला कूट है पहला दूसरा तीसरा, दूसरा नंबर है दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर है पहला और दूसरा, चौथा है पहला दूसरा और चौथा। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तिरालीस नंबर है यदि आपसे कहा जाए कि 1 और 2 के बच्चे के लिए आपको कहानी का चयन करना है तो आप किस प्रकार की कहानी का चयन करेंगे। पहला है अत्यधिक
पात्रों वाली, दूसरा है केवल एक पात्र वाली, तीसरा है केवल दो पात्र वाली, चौथा है जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। 44 नंबर है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है इतना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध है। यह कथन है। पहला है राजऋषि टंडन का, चौथा है रायबर्न का, दूसरा है रायबर्न का, तीसरा है महात्मा गांधी का, चौथा है विवेकानंद का। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, महात्मा गांधी का। 45 नंबर है, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों के समूह है किस रूप में जाना जाता है। पहला है संस्प्रेरणात्मक उपागम, दूसरा है अंतःक्रिया उपागम, तीसरा है संरचनात्मक उपागम, चौथा है निवेश उपागम। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा, संरचनात्मक उपागम। 55 नंबर है, बीच में पैसेज था, पैसेज हम 2 या 3 ठो बता देंगे एग्जाम टाइम, आप लोग देख लेना। देखिए अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला है अ प्लस अत्यंत, दूसरा है अत प्लस यंत, तीसरा है अति प्लस अंत, चौथा अति धन्यंत। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही, अति प्लस अंत। 56 है, अद्वितीय का समानार्थी शब्द नहीं है। पहला है बेजोड़, दूसरा है अद्भुत, तीसरा है अनोखा, चौथा है आश्चर्य। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा है आश्चर्य। 57 है, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है। पहले मैदानी, दूसरा समुद्री, तीसरा पर्वतीय, चौथा मरुस्थल। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही रहेगा। इसमें पूछा है समूह में भिन्न। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही है, मरुस्थल। 58 है, बोर की बयार गुनगुना उठी पंक्ति में अलंकार है, अनुप्रास है, मानवीकरण है, रूपक है, उपमा है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा अलंकार है इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा है मानवीकरण। 59 है, सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। उदधि, सागर, जलधि, जलद। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा है जलद का पर्यायवाची नहीं है। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग है। गरज गरज, दूसरा है भूचाल भूकंप, और तीसरा है उभर उभर, चौथा है डूब डूब। तो आप लोग बताइए कौन सा भिन्न है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है
भूचाल, भूकंपों। तो आपको लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको लगभग 21 या 22 क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग बताना कि उसमें से कितना आपका सही हुआ है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू।